जो युवा लोग हैं उन लोग इतना बर्बाद हो जा रहे हैं कि कहीं उन लोग को नशा मिल जाए तो कुछ देखने का भी उन लोग को नहीं है कि घर परिवार देखे या बच्चे देखे या समाज में आप और हम जैसे लोग सड़कों पे उतरेंगे, लोगों के लिए, बच्चों के लिए ऐसी मुहिम चलाएंगे तो कई हद तक हम लोग नशा के खिलाफ आंदोलन करते हुए इसको जड़ से ख़त्म करने का प्रयास किया जा सकता है और ख़त्म कर भी सकते हैं। नहीं रही है, इसलिए सरकार को कानून बनानी होगी और विधानसभा के पटल पर कानून इतना सशक्त होना चाहिए। पैसे पीड़ित होता है, कानून सशक्त होगा। बेचने वाला पे अगर उम्र कैद का सजा हो सूखा नशा बंद करो, बंद करो, बंद करो, सूखा नशा बंद करो, बंद करो, बंद करो। बचाना होगा, बचाना होगा। स्वागत है आप सभी का गुड मॉर्निंग रांची न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ अमन और मैं मौजूद हूं अभी राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर, जहां पर राष्ट्रीय युवा समिति के द्वारा एक नशा मुक्ति को लेकर एक अभियान रैली निकाला गया, जिसमें सूखा नशा को टारगेट करते हुए सरकार से मांगे रखी गई है कि इस नशे को प्रतिबंध लगाया जाए, पूरे संपूर्ण तरीके से झारखंड में इस नशे को रोक लगाई जाए, क्योंकि युवाएँ कहीं न कहीं नशा कर एक गलत रास्ते की ओर जा रहे हैं। क्राइम रेट भी उसी की वजह से बढ़ रहा है और ये सब परेशानियाँ सामने आ रही है। तो देखने वाली बात ये होगी कि ये रैली कहां तक जाती है और इसे लेकर क्या कुछ सरकार करती है। दुष्प्रभाव हो रहा है नशा से, बहुत कुछ हो रहा है जो नशा में। यहाँ पूरे जो युवा लोग हैं उन लोग इतना बर्बाद हो जा रहे हैं कि कहीं उन लोग को नशा मिल जाए तो कुछ देखने का भी उन लोग को नहीं है कि घर परिवार देखे या बच्चे देखे या घर का माँ बाप को भी उन लोग नहीं पहचान रहे हैं ना। ये नशा मुक्त होना चाहिए और हम तो जहाँ तक बोलेंगे कि नशा मुक्त हमारा भारत हो, हमारे विश्व हो, तो ये नशा मुक्त होना चाहिए, क्योंकि नवजीवा का भी सब इतने भीड़ गए हैं कि न रात देखते हैं न दिन देखते हैं। उन लोग को तो एकदम नशा में डूबे रहना है और घर में जो भी कमाई हो रहा है वो नशा में उड़ा दे रहे हैं। समाज को कहाँ लेके जा रहा है? ये जो पहल है वो कब तक चलेगी और तो किस तरह से दूर किया जाएगा समाज में आप और हम जैसे लोग सड़कों पे उतरेंगे, लोगों के लिए, बच्चों के लिए ऐसी मुहिम चलाएंगे तो कई हद तक हम लोग नशा के खिलाफ आंदोलन करते हुए इसको जड़ से ख़त्म करने का प्रयास किया जा सकता है और ख़त्म कर भी सकते हैं। मैं अपने हेमंत सरकार से कहना चाहूँगी, अपने मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगी कि सूखे नशे के खिलाफ कड़े कानून बनाएं। मदिरा और दारू जो होती है वो भी तो एक तरीके की नशा है, तो सूखा नशा उस पर रोक नहीं। नशा तो नशा होता है ना, चाहे वो लिक्विड में हो या फिर वो ड्राई में हो। बिल्कुल। तो उस पर क्यों नहीं कानून, वो क्यों नहीं बंद होना चाहिए? वो भी बंद होना चाहिए, लेकिन ड्राई नशा पे हम इसलिए नहीं ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि अभी हम लोग गली मोहल्ले, कॉलेज, स्कूल आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ चाय के छोटे छोटे स्टॉल लगे हैं, खुलेआम लड़कियाँ सिगरेट फूकती हैं, गुटखा खाती हैं, चरस, अफीम, गांजा, और इवन उनके पड़ोसी भी अगर पास से गुजरेंगे तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, वो हाय करके निकल जाती हैं। तो मतलब बेशर्मी भी बढ़ते जा रही। नशा के आगे मतलब वो नशा में इतना लिप्त है ना कि वो अपना शर्म हया भी खो गई हैं, बच्चियां भी, लड़कियां भी। मैं सिर्फ लड़कों की बात नहीं कर रही हूँ। और सूखा नशा के लिए इसलिए कि सूखा नशा बहुत तरह का है, जैसे विक्स है, विक्स से भी नशा होता है, कोई बहुत सारा कप सिरप होता है जिसमें अल्कोहल की मात्रा होती है, उससे भी नशा होता है, नींद की गोली। तो मैं चाहूँगी कि कड़े कानून इस तरह लाएं कि जो भी मेडिसिनरी चीज़ है, मेडिसिन की चीज़ है, उसको प्रिस्क्राइब किए बिना ना सेल किया जाए। तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से अगर सेल होता है तो उसका जो भी खपत है वो सरकार की नज़र में रहेगा और इस तरह से बच्चे भी बचे रहेंगे। आप लोग अभी शव यात्रा निकाल रहे, कल के बाद क्या कुछ प्लान होगा? क्योंकि शव यात्रा निकाल तो देंगे लेकिन कल के बाद सारा कुछ फिनिश, तो किस तरह का प्लान होगा नशाखोरी से मुक्ति दिलाने के लिए? देखिए, आपको जानकारी के लिए बता देते हैं
कि राष्ट्रीय युवा शक्ति नशा पे लगातार प्रयासरत है। अभी 1 महीना का पूरे झारखंड के इतिहास में ये पहला पदयात्रा था। 1 महीना का पदयात्रा पे हम लोग निकले थे। रांची शहर के विभिन्न गली मोहल्लों में हम लोग पदयात्रा पे निकले और उस पदयात्रा में किया था जहाँ रात वहाँ रात्रि विश्राम, क्योंकि हमें पता है कि हमारा नौजवान, हमारा छात्र हमारा बर्बाद हो रहा है। इसलिए हम लोग ने एकदम कड़कड़ाती हुई ठंड में हम लोग 1 महीना अपना घर परिवार छोड़कर हम लोग रांची के गली गली मोहल्ला में घूमकर लोगों से अपील कर रहे थे कि नशा पे कठोर कानून बनानी होगी। इसलिए राष्ट्रीय युवा शक्ति लगातार प्रयासरत है। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। उनके जयंती के शुभ अवसर पर शहीद स्थल से परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक तक हम लोग 100 यात्रा निकाले और सरकार से मांग करते हैं कि हमारा जो युवा बर्बाद हो रहा है, जो एक कैंसर का रूप लेने जा रहा है, सरकार जाग नहीं रही है। इसलिए सरकार को कानून बनानी होगी और विधानसभा के पटल पर कानून इतना सशक्त होना चाहिए। भय से पीड़ित होता है, कानून सशक्त होगा। बेचने वाला पे अगर उम्र कैद का सजा हो, बेचने वाला पे अगर फांसी की सजा हो तो अपने आप उसमें रोक लगेगा। सिर्फ फसल बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा, शराब की को बोतल तोड़ने से, जब्त करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए सरकार को सूखे नशे पे विशेष कानून बनाने की जरूरत है। इसलिए राष्ट्रीय युवा शक्ति पिछले कई महीनों से लगातार प्रयासरत है। कहाँ पे कमी हो रही है जो युवाएं नशा की ओर भाग रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, उसके लिए हम सभी पेरेंट्स उसके लिए दोषी हैं, क्योंकि संस्कार खत्म हो चुका है। चाहे उस घर का गार्जियन हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे उस घर का कोई नौजवान हो, छात्र हो या छात्रा हो, सब लोगों की लत लगा है पैसे का। संस्कार बच्चे को मिल नहीं पा रहा है। जहाँ संस्कार की कमी होगी वहाँ इस तरह की घटना घटेगी। इसलिए आपके माध्यम से हम लोग अपील करते हैं उन सभी पेरेंट्स से कि बच्चे में संस्कार की जरूरत है। जिस तरह आज से 15 साल पहले एजुकेशन के क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया गया था, उसी तरह आप अपने घर पे, अपने परिवार में जागरूकता अभियान चलाएं और उस पर ध्यान दें, क्योंकि ये ऐसा नशा है। आपको लगेगा कि आपका बेटा घर के अंदर पैक है, लेकिन घर के अंदर ब्राउन शुगर सूंघ लेगा, घर के अंदर इंजेक्शन ले लेगा। पता कब चलेगा? जब आपका घर परिवार बर्बाद हो चुका रहेगा। इसलिए राष्ट्रीय युवा शक्ति बार बार विनती करती है कि सारा तीर्थ से अच्छा है अपने बच्चे को संस्कार दें। इसलिए राष्ट्रीय युवा शक्ति लगातार प्रयासरत है। नशा में रोकथाम क्यों नहीं हो रही? लगातार प्रयास जारी पर नशा वजह तो वही है, युवाएं भटकते जा रहे हैं। क्या वजह हो सकती है, बताइए। देखिए, एक तो जो पारिवारिक मुद्दा है वो अलग है। मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जो नशे का जो आयात हो रहा है झारखंड में नशे की खेती होती नहीं है। शायद ही कहीं अगर छिटपुट हो तो, लेकिन होती नहीं है। तो जो नशे का जो आयात हो रहा है, एक तो हम जो सीमाओं पर जो पुलिसकर्मी तैनात हैं उनको ये समझना होगा, और ये तभी हो पाएगा जब सरकार विधानसभा में इसके लिए कड़े कानून लाएगी। बिना कानून के आप सिर्फ आप छिटपुट कुछ काम करके कहीं पर आप जो है रेड मार के सिर्फ वहाँ से आप नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं गुजरात में कड़ी सजा का प्रावधान है। जब तक कड़ी सजा का प्रावधान नहीं होगा तब तक हम इस पर काबू नहीं पा पाएंगे। तो मुद्रा कोर्ट में 18,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो जो आप बता रहे हैं वो एक अलग कहानी है। हमारा नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूँ कि वो एक अलग कहानी है, और उसी कहानी में हम लोगों को जाना होगा कि जो बड़े लेवल पर जो है माफिया, ठीक है, यहाँ पर छोटे मोटे दुकानदार हैं, मैं तो वही बोल रहा हूँ कि उनके यहाँ रेड हो रहा है, उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। मैंने ये देखा कि प्लास्टिक का यहाँ पे बंदी हुआ। अरे जो प्लास्टिक जहाँ फैक्ट्री में बन रहा है वहाँ तो बंद कर दो जाके। तो जो बड़े लेवल पे जो चीज़ें हो रही है, जब आप वहाँ बंद कर देंगे तो अपने आप स्वतः बंद हो जाएगा। जब भी हम लोग धरना करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो सरकार एक्शन में आती है, 10 जगह छापा मारती है। मैं वही बोल रहा हूँ, इस रेट से नहीं कोई फायदा होगा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री चूंकि युवा हैं, इसलिए मैं उनसे ये अपील करना चाहता हूँ कि वो बड़े लेवल पर ये काम करो। ये तब होगा जब विधानसभा में हम इसके लिए प्रॉपर कानून लाएंगे, और कानून नहीं लाएंगे सिर्फ पुलिस को बोलेंगे भाई जहाँ पर है वहाँ रेड मारो, तो ऐसे नहीं होगा हमारा काम। अभी सरकार असमर्थ है नशे में। सर, आप अभी देख रहे हैं कि अभी जो नया साल आया था, उस नए साल में कई सारे झारखंड में बलात्कार हुए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ऐसा टैबलेट है जिसका नाम ही रेप टैबलेट रखा गया है। ये माफिया रेप टैबलेट के नाम से बेच रहे हैं, और इसे इतने अपराध बढ़ रहे हैं। और अभी जो अपराध का पूरा लिस्ट है वो किसके सामने नहीं है? हमारे सामने नहीं है, आपके सामने, सरकार के सामने, किसके सामने नहीं है?
जरूरत है कड़े कानून बनाने की। और ये विधानसभा में ही बनेगा। आप सड़कों पे कानून ऐसे कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ पुलिस को बोल के कि रेड मारो, आप वैसे इस बड़े, आप समझिए कि पंजाब जिस तरीके से, पंजाब भी तो एक समय में इसी तरीके से उठना शुरू हुआ था और बाद में वो कहाँ चला गया था, उड़ता पंजाब बन गया था। क्या झारखंड को आप उड़ता झारखंड बनाना चाहते हैं? आपको समझना होगा और इसके लिए एक मंत्रालय में एक बैठक करनी होगी, सचिवालय में आपको बैठक करके एक इसका ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा और उसके बाद विधानसभा में पारित करके कड़ा कानून आपको लाना होगा इसके लिए।